मोबाइल के डिजिट दबाते हैं, ठीक उसी प्रकार मंत्रों की भी भूमिका है। यदि मंत्रों के उच्चारण में दीर्घ और ह्रस्व का ध्यान नहीं दिया गया तो मंत्र अशुद्ध हो जाते हैं, वो मंत्र आपके लिए फलीभूत नहीं होते। इसीलिए हमारे यहाँ वेदों को श्रुतियां कहा गया। वेद मंत्रों को पढ़ करके नहीं, सुन करके कंठस्थ किया जाता है, उसको श्रुति कहते हैं। वेद मंत्रों को गुरुमुख से सुन करके ही बोलना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाला व्यक्ति अपने अपने ज्ञान के अनुसार उसका उच्चारण करता है, लेकिन गुरुमुख से सुने हुए शिष्य जितने भी होते सब एक जैसा याद करते हैं। जैसे आप इस डिजिटल युग में सब चीजें आपकी डिजिट पर होती है। मोबाइल में आप नंबर डायल करते हैं, आप बैंक में जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें भी आपकी ओटीपी और कई प्रकार के आपके नंबर से ही सब काम होता है। ठीक उसी प्रकार वैदिक जगत में अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही सारे क्रियाकलाप होते हैं, और उन अक्षरों से जो मंत्र बनते हैं उन्हीं मंत्रों के अधीन देवताओं को किया गया। संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र क्या है? मंत्र में अक्षर ब्रह्म है। उन अक्षरों का ही सस्वर जब उच्चारण किया जाता है तो वो देवता जो मंत्र से आबद्ध है वो आपके सन्मुख प्रकट होते हैं और आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए वैदिक मंत्रों का शुद्ध होना अनिवार्य है। तो गोविल के अस्पष्ट ऋचाओं के गायन से देवदत्त को क्रोध आ गया। देवदत्त को लगा कि अब मेरा यज्ञ विफल हो जाएगा। देवदत्त ने गोविल से कहा कि हे ऋषिवर, आप लगता मूर्ख हैं, इतना जीवन आपका हो गया, आपने अभी तक स्पष्ट मंत्र बोलना नहीं सीखा। गोविल नाराज हो गए। गोविल ने कहा कि आपने इस सभा के मध्य में मेरा अपमान कर दिया है। आपको पुत्र तो होगा इस यज्ञ से, लेकिन पुत्र जो होगा वो निरामूर्ख होगा, जड़मती होगा। देवदत्त को लगा कि मूर्ख पुत्र तो न तो मित्र का उपकार कर सकता है, न शत्रु का अपकार कर सकता है। वरम न पुत्रम न कुपुत्र पुत्रम। कुपुत्र होने से अच्छा है कि व्यक्ति निपुत्र रहे। संतान यदि माथे पड़ी है, संस्कारवान नहीं है, इससे व्यक्ति तो निसंतान अच्छा, क्योंकि कुपुत्रेण वयम नष्टः कुभोजनेन दिवसः कुभार्येण जीवनम नष्टः कुमित्रेण सुखम कुतः। आप यदि संतानहीन है तो हो सकता है कि आपकी ही अधोगति हो, लेकिन यदि जीवन में आपके कुपुत्र ने जन्म ले लिया तो आपकी 21 पीढ़ी को भी नरक में गिरा सकता है। उसके पापों से आपके पूर्वज भी नरक में जा सकते हैं। कुपुत्रेण वयम नष्टः। फिर गोविल को दया आई। उन्होंने देवदत्त से कहा कि देखो, जैसे आपने क्रोध में आकर के बोल दिया वैसे मैंने भी क्रोध में आकर के कह दिया, लेकिन मैं एक बात का आपको वचन देता हूं, एक वर देता हूं, आगे चल के आपका पुत्र जो है वो बुद्धिमान ज्ञानी हो जाएगा। देवदत्त के जो पुत्र हुए उनका नाम था उतथ्य। उतथ्य निरामूर्ख। पिता ने जातक संस्कार किए, यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार के समय भी वह गायत्री मंत्र याद नहीं कर सका। संध्या आदि कर्मों से वह च्युत रहता। यहाँ तक कि उसको
भोजन आदि के नियम भी कुछ पता नहीं थे। एक अच्छाई यह थी क्योंकि वह सत्य बोलता था, वो कभी झूठ नहीं बोलता, लोग उसको सत्यव्रत भी कहते थे। पिता का अवसान होने के उपरांत उतथ्य एक वन में चले गए, क्योंकि हमेशा लोग इनकी निंदा आलोचना करते, इनके मूर्खत्व की हंसी उड़ाते। तो सत्यव्रत उतथ्य वन में जाकर के कुटिया बना के रहने लगे। बहुत काल बीत गया। एक बार एक घटना घटी। एक व्याध अपने बाणों से किसी शूकर पर प्रहार किया। वो वाराह हताहत हो करके उतथ्य की कुटिया की समीप आया। उसके शरीर से रुधिर की धार बह रही थी। अग्रे व्रजंतम रुधिरात्र देहम दृष्ट्वा मुनिम शूकरमा सुविद्धम दयाभिदेशात् दधिकंपमानम सारस्वतम बीजमतो चचारः। कुटिया के समीप आया हुआ देख करके अग्रे व्रजंतम रुधिरात्र देहम, रुधिर से सने हुए उसके शरीर को देख करके मुनि उतथ्य को दया आ गई। दयाभिवेशात् दधिकंपमानः, शरीर में स्फुरण होने लगा दया से पूरित होने से। उनको लगा कहीं ये व्याध इसको मार न दे, कहीं ये व्याध इसको मार न दे। तो उन्होंने उसको वहां से हटाने के लिए आई आई कहा। आई आई ये अनुस्वार रहित वाग्बीज है। एड़ी का आई, ऐनक का तो आई में आपने अनुस्वार लगा दिया तो ऐम हो जाता है। बहुत सारे लोग नवारण मंत्र को कैसे जपते हैं? ओम ऐंग ह्रींग क्लींग, ये अस्पष्ट है, ये अशुद्ध है। संस्कृत व्याकरण का नियम है अनुस्वार के बाद यदि कोई अक्षर न हो तो उसमें मकार का उच्चारण होता है। किसी भी अक्षर के बाद में, अनुस्वार के बाद में यदि कोई स्वर या व्यंजन न हो तो उसमें मकार का उच्चारण होगा। तो अनुस्वार के बाद में कुछ है नहीं, तो आप उसको ऐम बोलेंगे, रींग नहीं बोलेंगे, रीम बोलेंगे, क्लींग नहीं बोलेंगे, क्लीम बोलेंगे। ये व्याकरण का नियम है। ओम शब्द जो होता है, ओम अक्षर, एक अक्षर है ओम। उसको ओम कहते हैं क्या? अकार उकार मकार। भगवती कहती है सप्तम स्कंद में, हकार रकार इकार और मकार। हकार स्थूल है, रकार सूक्ष्म है, और मकार तुरीय पद है, इसलिए ह र ई म, ये चार स्वर। रीम, रिंग नहीं है, क्लिंग नहीं है, आइंग नहीं है, आइम आइम रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। आप ओंग नहीं कहते हैं, ओम, अकार उकार मकार, ओम। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम,
यदि आप लंबा उच्चारण कर रहे हैं ओम का, मान लीजिए 15 सेकंड का आप उच्चारण कर रहे हैं, ओ ओ में आपको 10 सेकंड लगाने हैं, म में आपको 5 सेकंड लगाने हैं। अ उ म, अ उ मिला करके ओ हो गया तो 10 सेकंड हुए। 15 सेकंड का उच्चारण है। अकार 5 सेकंड, उकार 5 सेकंड और मकार 5 सेकंड, तो अ उ ओ हो गया तो 10 सेकंड तक ओ ये शुद्ध उच्चारण हुआ। इसी प्रकार आइम, लेकिन यहां पर इन्होंने आइम नहीं कहा, आई कहा, क्योंकि गोभिल ऋषि का आशीर्वाद था। गोभिल ऋषि का आशीर्वाद था। एक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया था कि आगे चल के तुम्हारा पुत्र विद्वान हो जाएगा। तो मां उनके वचनों को सार्थक करने के लिए मां ने देखा कि यही अवसर है कि इसने मेरा अस्पष्ट नाम लिया है,